Assalamu alaikum. Today our topic is what is chemistry and their branches. First of all, chemistry. Chemistry साइंस का वो सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी मटेरियल को एग्जामिन किया जाता है और उसके अंदर आने वाली चेंज को चेक किया जाता है. इट मीन बेसिकली इट इज टू एग्जामिन द मटेरियल एंड देयर चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो यहाँ पे ये जस्ट इसकी डेफिनेशन है. उसके बाद इसकी टोटल 9th के सिलेबस में 8 ब्रांचेस हैं. इन 8 ब्रांचेस के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी मटेरियल को कैसे चेक किया जाता है. तो सपोज फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली ये है कि किसी भी जो आपको मैटर दिया जाता है उस मैटर के स्ट्रक्चर को चेक किया जाए. उसके अंदर स्ट्रक्चर यानी वो टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है या किस टाइप का स्ट्रक्चर है उस चीज़ को चेक किया जाएगा और उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंज आती है उसको देखा जाता है. इट मीन बेसिकली इसको स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है, स्ट्रक्चर को और उसके अंदर आने वाली चेंजेस को बाय डिफरेंट लॉज एंड थ्योरीज. नेक्स्ट इसी के अंदर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब देखें ये कुछ कीवर्ड हैं जो हम साथ साथ लिखते जाएंगे, बाकी इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते होते हैं. यानी बेसिक जो चीज़ है आपको ये पता होना चाहिए कि इस ब्रांच के अंदर क्या चीज़ डिस्कस करनी है, बाकी इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं. तो इसका कीवर्ड है किसी भी स्ट्रक्चर को चेक करना बाय डिफरेंट मेथड एंड टेक्निक्स एंड देयर चेंजेस. उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे. अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें सिर्फ कार्बन के एलिमेंट है, तो कार्बन के एलिमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, क्या वजह है कि सिर्फ कार्बन के लिए अलग ब्रांच बना दी गई. बेसिकली कार्बन की ब्रांच इस वजह से बनाई गई है कि कार्बन के एक तो इस यूनिवर्स के अंदर मोर देन 90% कंपाउंड्स हैं और कार्बन सबसे ज़्यादा बॉन्ड भी बनाता है, नो डाउट सिलिकॉन भी बनाता है, लेकिन ये बेसिकली कैटिनेशन करता है यानी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी इसके अंदर होती है. कार्बन से आगे ये बॉन्ड बनाता जाता है और बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है. तो इस वजह से ज़्यादा कंपाउंड होने की वजह से इसकी एक अलग से ब्रांच बना दी गई कि यानी a compound containing carbon is called organic compound and chemistry is called organic chemistry. तो हम यहाँ पे इसका कीवर्ड लिखेंगे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें थोड़ी सी एक चीज और हम देखेंगे कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन भी है बट दे आर कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट. तो इनको जो है अभी तक इनऑर्गेनिक में डिस्कस किया जाता है. उसकी बेसिक रीजन ये है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट दे आर कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम केमिकल रिएक्शन दे आर कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनऑर्गेनिक. अदर देन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑल कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. देखें जैसे पीरियोडिक टेबल में 109 एलिमेंट हैं जो रिकमेंडेड है, तो उनमें से एक कार्बन के लिए अलग ब्रांच है, बाकी 108 के लिए हम क्या कहेंगे वो कौन से कंपाउंड होंगे, वो मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे. तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसके अलावा थोड़ा सा इसमें ये भी अब चेंज की गई है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो इसमें फिर हाइड्रोजन जो है उस तरह का एलिमेंट जो है सिर्फ बाइकार्बोनेट में आएगा, बाकियों में नहीं आएगा. तो हम ये कह सकते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो यहाँ पे आ जाएगा अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे उसको हम इनऑर्गेनिक. नेक्स्ट आ जाता है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में ये देखा जाएगा कि कोई भी सपोज पर्सन मेडिसिन लेता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, उसके अंदर एक केमिकल चेंज आती है और फिजिकल चेंज भी आ जाती है. तो हम ये कह सकते हैं इस ब्रांच के अंदर केमिकल और फिजिकल चेंज चेक की जाती है और वो चेंज जो ह्यूमन बीइंग के अंदर चेक की जाएगी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेक की जाएगी उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे. एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन ह्यूमन बीइंग.
इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। कोई भी ऐसी चेंज जो चेक की जाएगी, सपोज किसी भी मेडिसिन के ऊपर काम हो रहा है, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे सपोज ये कोविड-19 है, तो उसके अगर मेडिसिन तैयार की जाती है और उस मेडिसिन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बीइंग पे, उसका क्या क्या प्रोसीजर है, तो वो जो भी चेंज आएगी, अगर इस फील्ड में हम काम कर रहे होंगे तो हम कहेंगे हम बायोकेमिस्ट्री में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस की जाती है, अगर वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस की जाती है और उससे किसी भी ह्यूमन बीइंग को या कोई भी ऐसी डिमांड ह्यूमन बीइंग की पूरी की जाती है और उसमें कोई चीज़ लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस की जाती है, तो हम कहेंगे ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। प्रोडक्शन ऑफ एनी यूजफुल सब्सटेंस, प्रोडक्शन ऑफ एनी यूजफुल सब्सटेंस एट लार्ज स्केल। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एनी यूजफुल सब्सटेंस एट लार्ज स्केल, क्योंकि इंडस्ट्री होती हुई है जो एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती है। अगर हम छोटे लेवल पे कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो हम कहेंगे वो हमने जस्ट एक लैब एक्सपेरिमेंट किया। अगर वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस की जाएगी और फॉर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, यूजफुल सब्सटेंस फॉर ह्यूमन बीइंग, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जैसे हमारे पास कॉस्मेटिक, शैम्पू, मेडिसिन, कोई भी चीज़ आ जाती है, इस तरह की चीज़ अगर प्रोड्यूस की जाती है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जाती है, तो हम कहेंगे वो कौन सी केमिस्ट्री होगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगी। इसी तरह नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियस से रेलेवेंट, जैसे इसके नाम से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई चेंज आती है तो उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जैसे सपोज यूरेनियम है, फिशन प्रोसेस के अंदर वो क्रिप्टॉन और बैरियम में चेंज हो जाता है, एटम बॉम्ब का जो प्रोसेस होता है फिशन प्रोसेस, तो उसमें यूरेनियम जो है वो क्रिप्टॉन और बैरियम में चेंज, उसके न्यूक्लियस में चेंज आती है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो जाता है न्यूक्लियस की वजह से, तो हम ये कहेंगे वो जो चेंज है वो कौन सी केमिस्ट्री होगी, न्यूक्लियर। तो हम सिंपली इसका कीवर्ड ये लिखेंगे, एनी चेंज इन एटॉमिक न्यूक्लियर, चेंज इन एटॉमिक न्यूक्लियर, चेंज इन एटॉमिक न्यूक्लियर कौन सी केमिस्ट्री होगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब यहाँ पे हम देखेंगे एनवायरमेंट से रेलेवेंट है, तो एनवायरमेंट के अंदर मोस्टली हम डिस्कस करते हैं पोल्यूटेंट को डिस्कस करते हैं। तो कोई भी ऐसा पोल्यूटेंट जिसके साइड इफेक्ट हों ह्यूमन लाइफ पे, लिविंग्स पे, हम क्या कहेंगे, उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सी केमिस्ट्री हो जाएगी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। डिस्कशन ऑफ एनी पोल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट। अब पोल्यूटेंट क्या होता है, पोल्यूटेंट हम हर उस चीज़ को पोल्यूटेंट कह सकते हैं जो एयर में है, सॉइल में है, वाटर में है, और उसके कुछ बैड इम्पैक्ट है ह्यूमन बीइंग पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोल्यूटेंट। तो हम ये कहेंगे डिस्कशन ऑफ पोल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट, तो हम इसका कीवर्ड लिख लेंगे, पोल्यूटेंट एंड इट्स इफेक्ट्स, पोल्यूटेंट्स एंड इट्स इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालाइज करना, किसी चीज़ को चेक करना। अब किसी चीज़ को कैसे चेक किया जा सकता है, उसकी कैसे चेक करने का मेथड हो सकता है। सपोज हमारे पास मार्कर है, तो इसको मार्कर को हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये किस चीज़ का बना हुआ है, फिर इसमें देखेंगे कि वो जो चीज़, सपोज कार्बन हाइड्रोजन है, प्लास्टिक है, तो कार्बन हाइड्रोजन कितना कितना प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, इसकी कंपोजिशन फाइंड आउट करें। कंपोजिशन मीन कंपोज्ड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालाइज करती है, चेक करती है कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, क्या कहेंगे इसको, कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो ये जस्ट कीवर्ड्स थे, इसको मैं जस्ट एक दफ़ा बता देता हूँ। केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी एग्जामिन द मटेरियल एंड देयर चेंजेस ग्रेजुअली। First of all, branches, physical branches in which we discuss the structure of any matter by different law and theories and their changes. Organic chemistry in which we discuss carbon containing compound other than carbon containing are called inorganic, but carbon monoxide, carbon dioxide, carbonate, bicarbonate are still considered as a organic compound. Biochemistry,
Biochemistry, physical chemical change to check physical or chemical change in living organism is called biochemistry. Industrial chemistry, production of any useful substance at large scale is called industrial chemistry. Nuclear chemistry, in which we discuss change in atomic nuclei. Environmental chemistry, in which we discuss pollutant and their effects. Analytical chemistry, basically composition of matter. जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम लाजमी उसमें देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। देखिए जैसे ये सपोज पहला ही टॉपिक है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। अगर इसके अंदर पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन किस किस टाइप का आ सकता है, तो बेसिकली क्वेश्चन दो टाइप के इसमें आ सकते हैं। या तो सिंपली इसका पूछा जाता है व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, या डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, यानी डिफाइन या व्हाट इज, एक तो इस टाइप का पूछ। और एक होता है कि एक स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, उस स्टेटमेंट के बारे में आपने खुद चेक करना होगा कि वेदर इट इज अबाउट एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, कोई भी ब्रांच उसमें हो सकती है। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने